नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे राज हॉरर स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज और सुनाने जा रहे हैं एक दिल दहला देने वाली कहानी। तो चलिए आज कहानी को सुनते हैं। दादाजी के साथ घर पहुंची चुड़ैल। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूं या सुनाने जा रहा हूं वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था। दिसंबर के कड़ी ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। दादाजी शहर में क्लर्क थे। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का सारा काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। दादाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस दिन कम काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ लेना भी था, तो ये अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाज़ार में दिखी और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी अपनी घड़ी पर जब नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर सामान घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा क्यों ना आज जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल से भाग आई है। जंगल में भाग आई है तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल की में उसकी हूँ सी सिसकारियाँ गूंज रही थी। फिर दादाजी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब दादाजी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सब के लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इनसे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर माँ को कुछ संदेश हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर न ले जाए। पर बेटे की बात को मना कैसे करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में से ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उन्होंने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की ध्वनि सी बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान रखवाकर माँ ने उससे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 5-10 मिनट में वो रसोई में देखने उसे चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियाँ का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी खाना क्या। उसके सर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा
तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वो जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा भी देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती और वो पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वो बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम तुम्हारा है और सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। यह सब सोचकर उन्होंने उसे कहा, मैं अभी आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना। और वहाँ से निकल गई। मन अभी भी परेशान था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वो तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहाँ पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए और ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोरे में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोरे में मछलियों का खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतर पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मग्न होने की वजह से उसे कुछ भी ध्यान नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोरा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वो आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी माँ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब से डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी आ रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हूँ की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोरे में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे, तो लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई। लोगों की भीड़ को ढकेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भागी और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे खड़े रह गए और मन ही मन माँ की हिम्मत की दाग दे रहे थे। तो दोस्तों, ऐसे छोटा चुड़ैल से पीछा कहानी सुनकर दोस्तों आपको कैसा लगा, आप एक कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनते रहें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को एक लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।